नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैंने पिछले टॉपिक में आप लोगों को बताया था कि विंटर बाथरूम स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं और ये क्यों होता है। दोस्तों, उसी संदर्भ में आज मेरे नए टॉपिक का नाम है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मतलब किसी कारणवश हमारी रुकी हुई हृदय गति और फेफड़ों की कार्रवाई को दोबारा पुनर्स्थापित करना या दोबारा चालू करने की प्रक्रिया को CPR बोला जाता है। अब CPR की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों, CPR की ज़रूरत किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में घायल पेशेंट को और किसी लंबी बीमारी के कारण बेड पेशेंट को और किसी डूबे हुए व्यक्ति को तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कोयले जलाने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस लग जाती है आदमी को, उसके बाद तथा अचानक रात में उठने के बाद जो ठंडी के दिनों में स्ट्रोक हो जाता है, तथा बुजुर्ग आदमी को या किसी हार्ट पेशेंट को इसकी ज़रूरत पड़ती है जब उसकी अचानक हृदय गति और लंग्स की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो दोस्तों, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को CPR की ज़रूरत है? सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाएंगे, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे कहीं पर गैस में बंदा गैस से बाहर निकाला हो हमने। सबसे पहले उसको सेफ इलाके में ले आते हैं, कहीं से भी हो, चाहे बाथरूम में क्यों ना पड़ा हो, तो बाथरूम के अंदर तो CPR दे नहीं सकते, रोड में CPR दे नहीं सकते, साइड में देना पड़ेगा, या कहीं गैस लगी है तो गैस से बाहर निकलना पड़ेगा, सेफ प्लेस सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों, उसकी सबसे पहले नाड़ी चेक करते हैं। नाड़ी चेक करते हैं सबसे पहले रेडियल पल्स चेक करते हैं। तो रेडियल पल्स अगर नहीं मिली हमें तो फिर हम कैरोटिड पल्स की ओर जाती हैं, जिसमें इमरजेंसी के वक्त सेंट्रल लाइन लगती है पेशेंट को, और हम वहाँ पर हमारे पल्स को चेक करने का तरीका एक ये है कि पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है तो उसको ऐसे करके चेक करना है। यहाँ पर ये कैरोटिड पल्स की जगह है हमारी। ये अगर ये भी हमें नहीं मिल पा रही है, फिर आप उसको CPR स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो के ज़रिए भी ये सब चीज़ बातें बता दूंगा। दोस्तों, CPR से अगर एक ट्रेंड CPR ट्रेनर और या BLS ट्रेनर है तो 100 में से 6 पेशेंट का पुनर्जीवन पाना लगभग तय हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए नहीं है जो मेडिकली ट्रेंड हैं, खुद एक प्रोफेशनल्स हैं। ये वीडियो मेरा उन दूर दराज के इलाकों के ग्रामीणों के लिए है जिनको ऐसी हालतों में कोई समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। पेशेंट अचानक गिर पड़ा, सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो कुछ नहीं कर पाते और पेशेंट तब तक भगवान को प्यारा हो जाता है। 3 से 5 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो पेशेंट की डेथ निश्चित है, फिर उसको हम बचा नहीं सकते। अगर हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा है तो फिर लंग्स से ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम हार्ट कैसे पहुंचा पाएगा? इसलिए उस स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए, हार्ट को दोबारा काम पर लगाने के लिए, काम करने योग्य बनाने के लिए, उस स्थिति को हम CPR बोलते हैं, जिसकी किसी भी कंडीशन पर किसी को भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। अनहोनी कहीं भी हो सकती है दोस्तों, घर से लेके बाहर से लेके समाज में कहीं पर भी। आप कहीं पर जा रहे हैं, अच्छे फर्स्ट एडर, अच्छे BLS ट्रेनर हैं, CPR ट्रेनर हैं, तो आप उस स्थिति को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार से पेशेंट को CPR दिया जाएगा या कैसे चेक किया जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम पेशेंट को सेफ प्लेस पर ले आते हैं। जैसे कि आपको ये देखा हुआ है, घटना उधर घटी हुई है, हम उसको वहाँ से सेफ प्लेस पर लेके आ गए।
अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके इस तरफ को हमने ऐसे बैठ जाना है। इसकी ये गर्दन है, यहाँ पर ये छाती है, ये छाती यहाँ से यहाँ तक स्टर्नम बोलते हैं। एक यहाँ तक इसकी, यहाँ से फिर रिब्स आ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाथ ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे। अब ये सब चीज़ देने से पहले सबसे पहले उसकी चेक करते हैं रेडियल आर्टरी से। ये पल्स चेक करेंगे, ऐसे पल्स चेक करेंगे। पल्स नहीं मिली तो उसके बाद हम कैरोटिड आर्टरी पे जाते हैं सीधे। कैरोटिड आर्टरी इसके कान के जड़ से नीचे को ये गले की तरफ यहाँ पर होती है। जैसे कि यहाँ हम ऐसे यहाँ पर लगाएंगे तो थोड़ा हमें डीप फील होगी एक बड़ी सी नस। अगर उसमें भी हमें अगर पल्स नहीं मिल रही है तो हम स्टार्ट CPR करेंगे और साथ साथ हेल्प के लिए भी पुकारते रहेंगे, हेल्प हेल्प करके। तो उसके बाद सबसे पहले दोस्तों ये वाला हाथ इस मिड स्टर्नम 1/3 पर रख के, ये हाथ इसके ऊपर। अब इसमें ये हाथ जरूरी नहीं कि आप दाएं हाथ रखें। मैं दाएं हाथ का काम करने वाला हूँ तो मेरा दाएं हाथ मजबूत होगा, बाएं हाथ वाला बाएं हाथ मजबूत होगा। तो जो हाथ भी आपको ज़्यादा पहले चलता है उसको ये यहाँ पर रखिए और उसको ऐसे। उसके बाद ये पोजीशन बना लीजिए। अब ऐसे इसको सेम इसके ऊपर चले जाना है। मेरी कंडीशन ऐसी है, हाथ मेरे मुड़ने नहीं चाहिए, हाथ नहीं मुड़ने चाहिए। अब कंप्रेशन करना है कितनी बार? 30 कंप्रेशन एक बार में करने हैं। 30 कंप्रेशन 1 मिनट में 120 से ऊपर की स्पीड होनी चाहिए। तो लगा सकते हैं आप कितनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी हमें। अगर हम दो बंदे हैं तो एक बंदा मुंह के सामने खड़े रहेगा पीछे, वहाँ पर मेरी सी कंडीशन में बैठे रहेगा। और जब मेरा साइकिल पूरा होता है 30 का चेस्ट कंप्रेशन का, तब उसने 2 टाइम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, मुंह से सांस देनी है। अभी मैं मुंह से सांस देने का आपको बताऊंगा। ये स्पीड हमें इस प्रकार से मेंटेन रखनी है। ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं, बैंड नहीं होना है इसमें, ऐसे रखना है इसको स्ट्रेट। और 120 का स्पीड मेंटेन करोगे, थोड़ी देर में थक भी सकते हो आप। तो ये 3-4 साइकिल करने के बाद फिर पेशेंट को सर्वाइव हुआ नहीं हुआ चेक करना है। अब मैंने 30 कंप्रेशन दे दिए। अब मैं आ गया हूँ सर की तरफ। मैं अकेला हूँ, बीच में हेल्प के लिए पुकार रखा है, कोई आ सकता है। अब इसका हम थोड़ा सा इसको चिन को ऐसे टिल्ट करते हैं, माउथ को, सर को ऐसे, सर पे ऐसे हाथ लगाएंगे। जैसे ये सर लगा दिया, ऐसे करके इसको ऐसे करके करना है। और ये तो जाके इसका एयरवे साफ खुलेगा। अब उसके बाद 2 बार ऐसे करके इसको सांस देनी है। 2-3 चक्कर के बाद पेशेंट को चेक करना है कि सर्वाइव हुआ या नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अगर हमें लगता है कि सर्वाइव हो गया है तो फिर इसको एक रेस्ट की पोजीशन होती है, जो उस पोजीशन में लटा के आराम से उसको चेक करते रहिए। इस प्रकार से मेरे पास कोई मैनिक्विन था नहीं यहाँ पे जिससे मैं आपको कुछ बता सकता था, तो मैंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। आप लोगों को भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं, किसी को भी काम लगता है। अगर कोई जानता है किन किन चीज़ों में ये इसका ज़रूरत पड़ता है, तो आप एक कुशल फर्स्ट एडर, कुशल बेसिक लाइफ सपोर्टर और एक ट्रेंड CPR ट्रेनर बन सकते हैं और बहुतों की जान बचा सकते हैं। जय हिंद।